जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना लेकर के आया हूं, वो साधना मैं अपनी तरफ से आपको जो उसमें मैंने तरीका समझाया है, वो एक अलग पद्धति से मैं आपको ये साधना समझा रहा हूं। और ये साधना उर्वशी अप्सरा की है। ठीक है, वैसे तो बहुत सी वीडियोस आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पर, लेकिन एक जो पद्धति है कि भाई इस साधना को किस तरीके से करना चाहिए कि ये साधना वास्तव में सिद्ध हो ही जाए, तो उसी साधना को मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं देने वाला हूं। और पूर्ण रूप से मैं इसको बताऊंगा। भले ही वीडियो लंबी हो जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो देखिए, ये सभी जानते हैं कि उर्वशी बहुत ही सुंदर है। अप्सराओं में सबसे ज्यादा सुंदर उर्वशी है। कहते हैं कि उर्वशी को सिद्ध कर लिया तो जो बाकी अप्सराएं हैं वो सभी ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाती हैं। ठीक है, उनमें ज्यादा फिर आपको सिद्ध करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो देखिए, साधना बताने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वीडियो को आप पूरा देखना। बीच में आधा अधूरा वीडियो देख करके और फिर उसमें पूछने लगते हैं कि ये कैसे होगा जी, ये कैसे होगा। और कुछ लोगों की तो इतनी आदत है कि वो वीडियो भी देख लेंगे, सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन फिर भी मेरा माइंड तो उनको खाना ही खाना है। फिर भी उसके बारे में तरह तरह की बातें वो पूछेंगे, जबकि उनको पता है वीडियो में जो बता दिए वही मैं फिर भी बताऊंगा। चलिए ठीक है। और जो भी नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल के बटन को भी प्रेस कर लें। ठीक है, तो देखिए, उर्वशी के बारे में सभी जानते हैं कि सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे ज्यादा मनमोहक स्वरूप की जो अप्सरा है वो उर्वशी है। तो देखिए, उर्वशी साधना को हम पहली बात तो ये कि किस रूप में हमें सिद्ध करना चाहिए। कोई भी अप्सरा साधना हो, या तो उसे मित्र के रूप में सिद्ध करें या फिर प्रेमिका रूप में। अब बात आती है कि आपने मित्र के रूप में सिद्ध की या प्रेमिका रूप में सिद्ध की। कुछ लोगों का प्रश्न ये होता है कि हमारे घर परिवार वालों को तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी, या फिर मेरी घर गृहस्थी में तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी अगर अप्सरा साधना करें। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि अप्सरा साधना करने से किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। घर परिवार में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही घर गृहस्थी में होगी। ऐसा भी नहीं है कि वो आपकी पत्नी को परेशान करेगी, और ऐसा भी नहीं है कि वो आपकी प्रेमिका को परेशान करेगी। तो देखिए, ये सब एक भ्रम है, झूठा जाल है ये। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि अगर आप मित्र के रूप में उसको सिद्ध करते हैं तब भी उसके चार प्रकार के रोल हैं। पत्नी का भी, प्रेमिका भी, ठीक है, और माता का भी, और मित्र का भी। मित्र, आप मान लिया आपका मित्र है या फिर कोई लेडीज है जो कि आपके मित्र है, उससे आपको प्रेम है, तो वो मित्र आपकी प्रेमिका भी हो सकती है। वो मित्र तो है ही है, ठीक है, और एज इट इज उसके वो कार्य भी हो सकते हैं जो कि आपके पत्नी के हैं। ऐसा तो हो सकता है ना कि मित्र के, तो फिर मित्र में, प्रेमिका में, पत्नी में फिर डिफरेंस क्या रह गया? कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए आप मित्र के रूप में करें, मतलब कि डायरेक्टली पत्नी के रूप में मत करना, लेकिन मित्र के रूप में तो कर सकते हैं ना। फिर वो बात की बात है कि वो क्या क्या रोल निभाती है, वो तो उसके ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको आगे मैं बता देता हूं कि इसमें आपको केवल 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी। उर्वशी यंत्र, उर्वशी माला, ठीक है, जो अप्सरा माला होगी, एक रक्षा माला और एक सम्मोहन गुटिका। इन 4 चीजों की आपको इसमें जरूरत पड़ेगी।
और ये चारों चीजें मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी ही चाहिए। ठीक है। अगर ये सामग्री आपको कहीं पर नहीं मिलती है तो फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने वीडियो में व्हाट्सएप नंबर दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी है, तो वहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप करके आपको ये सामग्री मिल जाएगी मेरे पास से। ठीक है। अब बात आती है कि साधना को किस प्रकार से किया जाए कि साधना सफल हो जाए। आपको क्या करना है, आपको कोई भी अप्सरा की साधना है, ये तो खैर ठीक है मैं उर्वशी की बता रहा हूं, लेकिन किसी भी अप्सरा की साधना करो तो वो पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठना होता है आपको, या फिर उत्तर दिशा की तरफ ही मुख करके बैठना है। ये दोनों दिशाओं की तरफ ही आप मुख रख सकते हैं, बाकी पश्चिम या दक्षिण की तरफ आप मुख नहीं रखना है आपको। ठीक है। तो ये सभी में नॉर्मल ही पद्धति है, सभी अप्सराओं में, चाहे आप किसी की भी साधना करो। ठीक है। तो देखिए इसमें आपको करना क्या है, या तो आप किसी भी पूर्णमासी के दिन यानी पूर्णिमा के दिन भी आप साधना शुरू कर सकते हैं, या फिर किसी शुक्रवार को भी साधना शुरू कर सकते हैं, नवरात्रि में कर सकते हैं, शिवरात्रि में कर सकते हैं। ठीक है। और जैसे कि दीपावली हो गया, होली हो गया, ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं, इनमें आप साधना कर सकते हैं। अगर ये महत्वपूर्ण दिवस नहीं आते हैं तो फिर आप किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से साधना शुरू कर सकते हैं, और साधना आपको रात्रि में 9 बजे के बाद ही शुरू करनी है। ये साधनाएं दिन में नहीं की जा सकती हैं, और ना ही इनका जो है दिन में आपको प्रत्यक्षीकरण होगा, चाहे आप कितनी भी साधना कर लो। यक्षिणी की साधना, अप्सरा की साधना, किन्नरी की साधना, या फिर योगिनी की साधना, और भी कई छोटी छोटी और साधनाएं हैं, नायिका की साधना, ये सब रात्रि की साधना है और रात्रि में ही की जा सकती हैं। ठीक है। तो अब आप किसी भी दिन रात्रि में 9 बजे के बाद आपको स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं, और प्रतिदिन आप जो कपड़े आप पहन लेंगे एक बार, वो कपड़े आप दोबारा नहीं पहन सकते हैं। अगले दिन अब जब आप कपड़े पहनेंगे तो पिछले दिन के आप नहीं पहनना है, आपको धुले हुए कपड़े आपको पहनने हैं। मतलब मेरा ये नहीं है कि आप नए कपड़े लेकर के आए रोज, उनको साफ करके धुल करके तभी आपको वो पहनने हैं। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि रात्रि में 9 बजे के बाद अपने सामने चौकी रखनी है। चौकी पर आपको गुलाबी रंग का वस्त्र आपको बिछा देना है, और उस पर आपको क्या करना है कि भगवान शिव की प्रतिमा जरूर होनी चाहिए। अगर आपके गुरु हैं तो फिर गुरु जी की प्रतिमा होनी चाहिए, अगर प्रतिमा नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है वैसे भी, लेकिन भगवान शिव की प्रतिमा जरूर होनी चाहिए। और उर्वशी का चित्र भी होना चाहिए। वो आप कहीं से भी, नेट से भी कोई भी अच्छी सी पिक्चर आप निकलवा सकते हैं फोटोग्राफर से, वहां से ले लेना। ठीक है। और सबसे पहले आपको अपने जो गुरु हैं और जिनका जो गुरु मंत्र है, गुरु जी का सक्षित पूजन करना है, पंचोपचार पूजन करना है, और गुरु मंत्र की कम से कम 2 माला का आपको जाप करना है जरूर। और गुरुजी से आज्ञा लेनी है कि गुरुदेव मैं ये साधना करने जा रहा हूं, इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले, ऐसा आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। ये आपको गुरुजी से मन ही मन, मानसिक रूप से आपको जो है आशीर्वाद लेना है। अगर आपके गुरु नहीं है और आपने भगवान शिव को गुरु बना करके रखा हुआ है, उनको गुरु बनाया है, तो नॉर्मली आप भगवान शिव का पंचोपचार पूजन करेंगे और ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 2 माला या 5 माला का आप जाप करेंगे, और भगवान शिव से आपको आज्ञा लेनी है कि गुरुदेव मैं ये साधना करने जा रहा हूं, अतः आपसे विनती है कि आप उर्वशी को आज्ञा दें कि वो मेरे सामने प्रकट हो और अपना सहचर्य मुझे प्रदान करे और सिद्धि मुझे प्रदान करें। ठीक है। तो इस प्रकार भगवान शिव से आपको प्रार्थना करनी है,
और उसके बाद आपको 5 माला ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको जाप करना है। ये तो हो गया गुरु का, ठीक है। अब आता है गणेश भगवान का। आपको गणेश जी का शाश्वत वही पूजन करना है कि पंचोपचार पूजन, जिसमें कि पुष्प वगैरह चढ़ाना होता है। मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं कई वीडियो मैंने बनाई है पंचोपचार पूजन पर भी, कि उसमें आपको एक दीपक दिखाना होता है, धूप दिखानी होती है, एक केसर का तिलक लगा सकते हो या फिर सिंदूर का तिलक लगा सकते हो, पुष्प चढ़ा सकते हो, नैवेद्य चढ़ा सकते हो। नैवेद्य का मतलब कि प्रसाद चढ़ा सकते हो। बस ये 5 तरीके से आप कर लीजिए। और आपको गणेश भगवान के किसी भी मंत्र का, या जैसे कि ओम श्री गणेशाय नमः या फिर वक्रतुंडाय हुम, इस मंत्र का आपको जाप करना है। केवल 1 माला का आप जाप कर सकते हैं, और ये रुद्राक्ष की माला से आप कर सकते हैं। मतलब शिव मंत्र का भी और गणेश भगवान के मंत्र का भी आप रुद्राक्ष की माला से आप जाप कर सकते हैं। अब उसके बाद आपको क्या करना है, चाहे आपके पास चित्र है या ना है, कुबेर, भगवान कुबेर का, जो कि देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं, और सारी जितनी भी इस तरह की चीजें हैं, यक्षिणी हुई या फिर अप्सराएं हुई, किन्नरी हुई, वो सब इन्हीं के अंडर में आती है। तो भगवान कुबेर का आपको पूजन करना है, और ओम कुबेराय नमः ये आप ज्यादा से ज्यादा 21 बार आप जाप कर लें, ठीक है, बहुत है 21 बार। उसके बाद इंद्र भगवान को आपको पूजा करना है। इंद्र जी का आपको पंचोपचार पूजन करना है उसी तरीके से, और उनसे भी आपको प्रार्थना करनी है कि वो उर्वशी को मेरे पास भेजें, जिससे कि वो मुझे सिद्धि प्रदान करें, ठीक है। आप उर्वशी को आज्ञा दें। तो इस तरीके से उनसे भी प्रार्थना करनी है, क्योंकि जितनी भी अप्सराएं हैं वो सब इंद्र भगवान के यहाँ पर नृत्य करती हैं। तो इंद्र से भी आज्ञा लेना आपको जरूरी है, ठीक है। अब बात आती है कि अब रक्षा कैसे करें। मान लिया कि कोई नेगेटिव ऊर्जा अगर आपकी साधना में आ जाती है, तो फिर आप किस प्रकार से अपनी सुरक्षा करेंगे, ठीक है। इतना पूजन हो गया, और ऐसे ही इंद्र भगवान का भी 1 माला मंत्र का जाप कर लें, ओम इंद्राय नमः। बस इस तरीके से कोई ज्यादा बड़ा विधि विधान नहीं करना है। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपना चारों तरफ से सुरक्षा का घेरा बनाना है, या फिर घेरा भी नहीं बनाते हैं तो 1 माला बटुक भैरव मंत्र का आप जाप कर लें, तो आपकी साधना में पूर्ण रूप से सुरक्षा हो जाती है। कि होता है कई बार कि कुछ नेगेटिव ऊर्जा वो आपको परेशान कर देती हैं, और वो प्रत्येक साधना में करती हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आपको इसी साधना में करेंगे, हर किसी साधना में नेगेटिव ऊर्जा परेशान करती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप केवल 1 माला मंत्र का बटुक भैरव मंत्र का आपको जाप करना है। अब वो मंत्र कौन सा है, देखिए, ये सारे मंत्र जितने भी मैंने आपको बताए हैं, ये सारे मंत्र मैं वीडियो में ही एक जगह लिख करके आपको दे दूंगा, ठीक है। अब जो बटुक भैरव जी का मंत्र है वो इस प्रकार से है, ओम ह्रीम बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम ओम, ठीक है। ये मंत्र आपको कम से कम 1 माला का आपको जाप करना है, और बटुक भैरव जी से प्रार्थना करनी है कि कोई भी अगर मेरे ऊपर आफत या विपत्ति आती है तो आप उसका निवारण करें। आप आपत्ति उद्धारक देव हैं, तो इसलिए आप इसका मेरी जो विपत्ति कोई भी अगर आए तो उसका आप निवारण करें। सबसे पहले आपको पंचोपचार पूजन करना है। मैं आपको बता देता हूं कि पंचोपचार पूजन आपका सभी का करना है, और 1 माला मंत्र का आपको जाप कर लेना है, ठीक है। अब उसके बाद आपको आता है कि जो यंत्र है, तो आपको बताया था मैंने कि पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ आपको मुख करके बैठना है, और चौकी के ऊपर गुलाबी रंग का वस्त्र होना चाहिए, और गुलाबी रंग के कपड़े अगर हो सके तो गुलाबी रंग के कपड़े आप पहन सकते हैं, नहीं तो फिर किसी भी प्रकार के कपड़े जो कि आपको आपके शरीर पर अच्छे लगते हो। ऐसा नहीं है कि धोती कुर्ता ही पहनने हैं। तो सामने आपको एक दीपक आपको जरूर लगाना है, जो कि शुद्ध
घृत का हो, मतलब कि शुद्ध घी का हो। वो गाय के घी का भी हो सकता है और भैंस के घी का भी हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भैंस गाय का ही चलेगा, भैंस का नहीं चलेगा। ठीक है। और सुगंधित धूप बत्ती, और जो दीपक है, दीपक में थोड़ा सा इत्र लगा दें। और गुलाब के पुष्प तो आपको पहले से ही ला करके रखने हैं, तो गुलाब के पुष्प आपको एक एक करके सभी पर चढ़ाने हैं जब आप पूजन करेंगे, और उसी तरीके से आपको यंत्र पर भी चढ़ाने हैं। ठीक है। और यंत्र के बराबर में ही आपको सम्मोहन गुटिका आपको रख देनी है, और सम्मोहन गुटिका से प्रार्थना आपको करनी है कि हे सम्मोहन गुटिका, आप उर्वशी अप्सरा को सम्मोहित करें, जिससे कि वो मेरे पास आए और मुझे साधना में संपूर्ण सफलता प्रदान करे। ठीक है। अब उसके बाद आपको संकल्प लेना है। संकल्प आपको लेना है कि मैं, अपना नाम बोलना है, पिता का नाम बोलना है, और कौन सी जगह पर आप रहते हैं वो आपको नाम बोलना है, कि मैं उर्वशी अप्सरा की साधना कर रहा हूं, और उर्वशी को मैं मित्र रूप में और प्रेमिका के रूप में सिद्ध करना चाहता हूं। अतः वो मित्र और प्रेमिका के रूप में सिद्ध होकर के मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दे और मेरी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करे। ठीक है। इस प्रकार से आपको हाथ में जल लेकर के ये संकल्प लेना है और उस जल को भूमि पर आपको छोड़ देना है। अब आता है कि पंचोपचार पूजन तो सभी का करना है। थोड़ा सा केसर ले लेना, केसर का आपको टीका लगाना, या सिंदूर का भी लगा सकते हो, और पुष्प आपको चढ़ाने ही चढ़ाने हैं, और वो गुलाब के सुगंधित पुष्प होने चाहिए। थोड़ा सा इत्र का छिड़काव भी कर दें, जिससे कि कमरे में सुगंधित वातावरण आ जाए। अब आपको जो मंत्र का जाप करना है वो मंत्र मैं आपको बता देता हूं, और रक्षा माला आपको पहले से ही गले में धारण करके रखनी है। देखिए, जब भी आप मंत्र जाप करेंगे, ये काम आपको डेली करना है। पंचोपचार पूजन भी डेली करना है, हर किसी देव का आपको जो पूजन मंत्र जाप वो डेली करना है, रोज करना है। ये केवल संकल्प आपको पहले दिन लेना है बस। ठीक है। संकल्प ही केवल पहले दिन लेना है, बाकी और सारे काम आपको जैसे एज इट इज ऐसे ही करने हैं जैसे मैं बता रहा हूं, रोज करने हैं। ये संकल्प शुरुआत वाले दिन लेंगे आप। ठीक है। अब रक्षा माला आपको अपने गले में धारण कर लेनी है, और रक्षा माला रोज आपको उसी वक्त धारण करनी है जब आप मंत्र जाप करेंगे, और मंत्र जाप पूर्ण होने के बाद रक्षा माला उतार करके और पूजा स्थान पर ही रख देनी है। ठीक है। उसको 24 घंटे आपको पहनना नहीं है। अब आता है कि आप किस मंत्र का आपको जाप करना है। तो अब आपको अप्सरा माला जो है, उस अप्सरा माला से आपको जाप शुरू करना है। और मंत्र जो है, मंत्र ये सारे मैं वीडियो में ही दे दूंगा। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम श्रीम उर्वशी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। अब इसमें कई बार क्या आता है कि कुछ अपसेट हो जाते हैं लोग, उसको बोल देते हैं आगच्छ गच्छ। ऐसा भी बोल सकते हो और ऐसा भी बोल सकते हो कि ओम श्रीम उर्वशी आगच्छ गच्छ स्वाहा। ठीक है। इस मंत्र का आपको जाप करना है, और ये साधना आपको 21 दिन तक आपको करनी है, और 21 माला का रोज आपको जाप करना है। 21 माला का 21 दिन तक। और जब आपका लास्ट दिन आ जाए, 21वां दिन हो जाए, तब आपको 2 गुलाब की मालाएं आपको ला करके रखनी है पहले से ही पूजा स्थान में अपने पास। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जब आपके 4-5 दिन 6 दिन, हो सकता है कि पहले टाइम मतलब कि पहले दिन से अनुभव ना हो, कुछ दिन निकलने के बाद अनुभव होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि अनुभव के ऊपर मैंने वीडियो पहले भी बनाया है, और पूरा वीडियो ही दिया है केवल अनुभव के ऊपर, उस वीडियो को भी आप देख लेना। ठीक है। इसमें आपको घुंघरुओं की आवाज आनी, सुगंधित झोंका आना,
या ऐसा लगना कि कोई अभी मेरे पीछे से निकल करके गया है, या कुछ विचलित पूर्ण करने वाली आवाजें आना, जैसे कि कुछ आवाजें आ सकती हैं आपको जो विचलित कर सकती हैं, कुछ डरावनी आवाज भी आ सकती है, क्योंकि ये सब चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ऐसा होता है। अप्सरा भी कोशिश करती है कि जिससे कि ये साधना ना करे, ये साधना भंग हो जाए, मुझे ना जाना पड़े इनकी शरण में वहां पर। और इंद्र भी कोशिश करते हैं कि साधना भंग हो जाए, तो इसलिए कुछ अजीब प्रकार की आवाजें भी आ सकती हैं। तो इसलिए आप जब आप भैरव मंत्र का जप करेंगे तो फिर आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन इतनी बात जरूर है कि बिगड़ेगा कुछ नहीं, होगा कुछ नहीं, सिर्फ नॉर्मली ये सब चीजें होकर के ऑटोमेटिक चली जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। और लास्ट में आपको ऐसा लगेगा कि कोई मेरे पास आकर के कोई सुंदरी बैठी है, और ये भी हो सकता है कि अगर वो आपसे ये कहे कि साधना पूर्ण, मान लिया कि 21वां दिन चल रहा है, लास्ट दिन है, और लास्ट दिन में 2 माला या 4 माला शेष बची हैं पूर्ण होने में, तो फिर वो पहले ही आकर के आपके घुटने से घुटना सटा करके बैठ जाएगी और कंधे पे आपके सिर रख लेगी और कहेगी कि अब क्यों साधना कर रहे हो, अब मैं आ तो गई हूं, आपकी साधना पूर्ण हो गई है। लेकिन आप उस वक्त अपनी साधना को पूर्ण जरूर करना, मतलब कि 21 माला का संकल्प लिया है तो फिर 21 माला पूर्ण करके ही कोई बात करना है आपको, वरना इतने बीच में आपको कोई बात नहीं करनी है, बिल्कुल बोलना ही नहीं है, सिर्फ आपको मंत्र जाप करते रहना है। क्योंकि अगर आपने वहां माला छोड़ दी, वहां माला आपने रख दी उसके प्रेम जाल में फंस करके, तो फिर वो तुरंत उठ जाएगी वहां से, और उठ करके और हंसती हुई निकल जाएगी। वो कहेगी कि आपकी साधना भंग हो चुकी है और मैं अब जा रही हूं। समझ गए आप? ये ऐसा भी कर देती है। तो इसलिए आपको इस चीज पर भी नियंत्रण रखना है, और अपने ऊपर तो नियंत्रण रखना ही रखना है कि आप हर वक्त दिन में भी उर्वशी का चिंतन करते रहें, गलत विचार मन में नहीं आने चाहिए। और ऐसा भी हो सकता है कि रास्ते बीच में या फिर कोई लड़की आपको मिले और वो आपको जो है प्रेम संबंध का न्योता दे दे, तो लेकिन आपको बचना है उस चीज से, क्योंकि ये सब अप्सरा की चाल है। और दूसरा, अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपके पास फोन का इस्तेमाल भी करते हैं, तो फिर आपके पास दुनिया भर के फोन भी आ सकते हैं। कोई कहीं से फोन आएगा, किसी लड़की का फोन आना स्टार्ट हो जाएगा, जबकि आप उसको जानते नहीं है, कुछ नहीं है, वो ऑटोमेटिक आपसे बात करना चाहेगी। तो बच करके रहना है, इन विघ्नों से बच करके रहना है। ये सारे विघ्न आपकी साधना को तोड़ने के लिए आ रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको पहले आगाह कर रहा हूं इस चीज से कि आप थोड़ा मुझे भी कांटेक्ट कर लेना। अगर बीच में कोई इस तरह की चीजें आती हैं तो फिर थोड़ा बहुत मुझसे भी कांटेक्ट कर लेना, या व्हाट्सएप ही मुझे कर देना बस, ठीक है? तो मैं आपको उन सब चीजों के बारे में समझा दूंगा। तो देखिए, जब आपका 21वां दिन पूर्ण हो जाए और साधना पूर्ण हो जाए तो फिर आपको क्या करना है। अब ये जरूरी नहीं है कि वो 21 दिन में आ ही जाएगी, ये भी मैं आपको बता देता हूं। हो सकता है कि 21 दिन में वो ना आए, फिर दोबारा से आपको साधना करनी पड़ जाए, फिर 21 दिन का संकल्प लेकर के फिर साधना करें। तो 1-2 बार की पुनरावृत्ति करनी पड़ सकती है। लेकिन अगर आपने भगवान शिव के मंत्रों का ज्यादा से ज्यादा जाप किया, ऐसा करना कि सुबह के टाइम भगवान शिव के मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय का कम से कम 11 माला 21 माला का जाप रोज करें सुबह के टाइम, और उसके बाद फिर रात्रि में ये साधना करें तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना? तो ये जल्दी प्रकट होगी फिर। और अगर वो आपके सामने प्रकट हो जाती है, आ जाती है, तो फिर आपको क्या करना है कि वो जो आपके घुटने से घुटना सटा करके बैठे, तो फिर आपको वो जो माला आपने गुलाब की ला करके रखी है, उस माला को उर्वशी को पहना देना है, गले में उसके डाल देना है। तो दूसरी माला उठा करके वो आपके गले में पहना देगी, और उससे वचन ले लेना है, हाथ पर हाथ रख के वचन ले लेना है कि मैं जब भी आपको 5 बार मंत्र का या 11 बार मंत्र का जाप करूंगा तो आपको सशरीर मेरे सामने उपस्थित होना है, और जो भी मैं उस वक्त आज्ञा दूंगा वो आपको कार्य पूर्ण करना है, और कभी भी धोखा या विश्वासघात नहीं होना चाहिए। इस तरीके से जब वो हाथ पर हाथ रख करके ये वचन दे दे, तब ही अपनी साधना को पूर्ण आप समझना।
उससे पहले आप अपनी साधना को पूर्ण मत समझना। ठीक है, ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं और मैंने पूरी वीडियो में सारी चीजों को क्लियर भी कर दिया है। अब करना ना करना उसको ये मतलब कि उस साधना को पूर्ण रूप से फलीभूत करना वो आपका काम है। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि कितने दिन में साधना पूर्ण हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि किस दिन में हो जाएगी, लेकिन कुछ आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी लगन कितनी है, आपकी मेहनत कितनी है। तो आप जब मेहनत लगन करोगे तो आपको जरूर साधना वो सिद्ध होगी ही होगी। ठीक है, तो अब मैं आपसे, क्योंकि मैंने पूरी विधि मैंने आपको बता दी है, अगर फिर भी कुछ शेष रह गया है तो फिर मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।